गंगा जी की गोद में कितने बच्चे खेले हैं भगवान शंकर के? 11। 5 लड़की 6 लड़के। गंगा मैया की गोद में शिव जी के खेले। कितने बच्चे? 11। 11 बच्चे भगवान शंकर के गंगा मैया की गोद में खेले। आगे आप कथा में सुनेंगे वो 11 बच्चे कौन कौन थे। 6 का चरित्र तो अभी आ जाएगा थोड़ी देर में। 11 बच्चे भगवान मां गंगा की गोद में शिव जी के खेले। 11 बच्चे तेरी गोद में मेरे बच्चे खेलेंगे। और गंगा मैया प्रवाहित हो गई, आंखों में आंसू भरकर गंगा बही प्रवाहित हो गई। नहीं, समय आया पार्वती मैया का विवाह शिव जी के साथ पक्का हो। उससे पहले भोलेनाथ ने, कामदेव ने भोलेनाथ की समाधि को तोड़ा। कितने नयन हैं भगवान शंकर के? 3। अपने कितने हैं? जम के बोलो। 2। आप कह रहे हो अपने 2 हैं। जब ब्रह्मलोक के देवता ब्रह्मा, वैकुंठ के देवता भगवान विष्णु, तो मृत्यु लोक का देव महादेव, अगर महादेव के 3 नयन है तो पृथ्वी पर जन्म लेने वाले प्रत्येक मनुष्य के 3 नयन है। कितनी आंखें अपनी? 3। एक नेत्र ये जिससे अपन अपनी अच्छाई देखते हैं, दूसरा नेत्र ये जिससे अपन अपने परिवार की अच्छाई देखते हैं, और तीसरा नेत्र हर व्यक्ति का यहाँ होता है जिससे हर एक व्यक्ति की वो बुराई ढूंढा करता है। ये उसका तीसरा नेत्र है, बुराई ढूंढने, उससे बुराई ढूंढ रहा है, केवल बुरा देख रहा है, केवल अच्छा नहीं देखता, उसका वो तीसरा नेत्र। भगवान शंकर के तीसरे नेत्र द्वारा कामदेव जलकर भस्म हुए। आम के पल्लव में कामदेव छुपे हुए। काहे में छुपे? आम के पल्लव में। हिंदू धर्म में बंदरवाल कितनी तरह की होती है? 4 तरह की बंदरवाल हिंदू धर्म में होती है। पहले नंबर की बंदरवाल आम के पत्ते की, जो पूर्णिमा के दिन लगाई जाती है लक्ष्मी की वृद्धि के लिए। दूसरे नंबर की बंदरवाल पीपल के पत्ते की, जो अमावस्या के 1 दिन पहले लगाई जाती है और अमावस्या के दूसरे दिन निकालकर रोड पर फेंकी जाती है, वो पितरों की शांति के लिए लगाई जाती है। तीसरे नंबर की बंदरवाल नीम की होती है, जो चैत्र के महीने में 1 महीने तक रोज लगाई जाती है। चौथी बंदरवाल, ये चैत्र के महीने में जो बंदरवाल लगाई जाती है, ये रोग समाप्ति के लिए लगाई जाती है। चौथे नंबर की बंदरवाल आम के पत्ते और पीपल के पत्ते की होती है, जो घर में समृद्धि और लक्ष्मी के लिए लगाई जाती है। ये 4 तरह की बंदरवाल हमारे हिंदू धर्म में लगाई जाती है। कितने तरह की बंदरवाल? 4। तो आम के पल्लव में, आम के पल्लव के अंदर कामदेव छिपे। हर हर महा, आवाज नहीं आई, जरा जोरदार बोलो, आनंद से बोलो, हाथ उठाकर हर हर। भगवान शिव ओगड़े दयालु दातार आम के पल्लव में कामदेव छुपे, तीसरे नेत्र द्वारा जलकर भस्म हुए। आगे जो चरित्र कहा है, भगवान शिव का विवाह पार्वती के साथ पक्का हो गया, विवाह हो गया। कल अपन ने दर्शन भी करा, भगवान शिव दरवाजे पर पहुंच भी गए, आरती निहारी, पर माता मीनामती की आंख में आंसू भर गए। बेटी को इसके साथ कैसे दे दूं जिसके शरीर पे कपड़े तक का ठिकाना नहीं। शरीर पे कपड़े ही नहीं, तो ठेरे के लाशी हरि गोरा पछताओ। बूढ़े जोगी के संग तुम कैसे रह पाओ। उस भोले बाबा का कोई आगे न पीछे। पहले लड़की ब्याहते थे तो बड़ा परिवार देखते थे, सही है कि गलत है? बहुत बड़ा परिवार। बेटी को ब्याह करने से पहले देखते थे, क्यों? जितने बड़े परिवार में लड़की जाएगी उसको दुख होगा, किसी से कहकर मन हल्का कर लेगी। आज के जमाने में बड़ा परिवार नहीं देखते, आज के जमाने में छोटा सा, बहुत छोटा परिवार आज के जमाने में देखते। और इतना छोटा परिवार, केवल घर में ससुर हो, बस उससे
बेटी हो और बेटी। अच्छा, माताएं कितना जोरदार जोरदार ज्ञान देती हैं अपनी बेटी को, कितना जोरदार। क्यों दिन भर लगी रहती है? जितना तेरे से बने उतना करा कर। खुद के लिए बना ले, पति के लिए बना लो, बच्चों के लिए बना लो, कमरे में ले जाओ, बैठ के खाओ। अगर जो आपने अपनी बेटी को ज्ञान दिया है वो आपकी बहू करे तो कैसा लगे मन में? अरे बोलो, अपनी बेटी को तकलीफ में देखती हो तो तुरंत कह देती हो, और अपनी बहू जो घर में है वो भी तो किसी की बेटी है, वो भी तो किसी की बेटी है कि नहीं? अरे बोलो तो सही है कि गलत? तो जैसा व्यवहार आप अपनी बेटियों के लिए रखते हो वैसा व्यवहार अपनी बहुओं के प्रति भी। और बहुओं से निवेदन है, नंदे आए तो तबेले जैसा मुंह मत बना। कथा में कहा था 3 को देने से कभी नहीं घटता, संत ब्राह्मण को देने से कभी नहीं घटता, बहन बेटी को देने से कभी नहीं घटता, और गौ माता को देने से कभी नहीं घटेगा। तक दिया हुआ आपको बढ़ाए। देखो बहन बेटियां, कई माताएं कहती हैं, देखो संकट सोमवार की कथा में लिखा है, शिव महापुराण में लिखा हुआ है, 16 सोमवार कोई करता है इधर? संकट सोमवार करते हैं लोग। संकट सोमवार 16 सोमवार अगर करते हो, या कोई भी उद्यापन आप करते हो, चाहे चतुर्थी का उद्यापन करो, चाहे चौथ का उद्यापन करो, चाहे तीज का उद्यापन करो, चाहे गणगौर का उद्यापन करो, जिस उद्यापन को माताएं करती हैं उस उद्यापन का एक नियम शिव महापुराण कहती है कि उस उद्यापन में कभी भी अपनी बहन बेटी को गिनना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि बहन बेटियां तो उस उद्यापन में आएंगी पर वो दान लेने की हकदार नहीं होती, क्योंकि हमने बहन बेटी का खुद दान किया कि नहीं किया? कन्या दान। जब हमने दान किया, कई माताएं कहती हैं हम तो हमारी बहन बेटी को दान दे देंगे, हमारी बहन बेटी को, वो तेरुंडा होता है ना, तेरा सामान बांटते हैं संक्रांति पे, तेरुंडा तक बहन बेटी को दे दिए, हम तो तेरुंडा हमारी बहन बेटी को दे देंगे, वो दान ले लेगी। तो बहन बेटियां का दान लेने की हकदार है? आप बहन बेटियां बैठी ईमानदारी से बोला, आप मायके से दान देती हो क्या? दान लेने का हक आपका नहीं है, आप मायके से दान नहीं, आप आपका हक लेते हो। दान नहीं, हक ले रहे हैं। दान की विशेषता किसको कही? संकट सोमवार का उद्यापन करो, वैभव लक्ष्मी का उद्यापन करो, 16 सोमवार का उद्यापन करो, तो अपने घर की नारियों को छोड़कर दूसरों को गिनो। क्यों? जब हम दूसरे को एक लोटा देंगे, नारियल देंगे, कुछ देंगे तो वो दान कहलाएगा। हम अपने वालों को देंगे तो वो तो घर की घर में चले गया, और वो भोग अगर हमारे करने में आ गया। राजा अमरीश की कथा, राजा अमरीश की कथा सुनी भागवत में? एक गाय का दान राजा अमरीश ने दे दिया। वो गौ माता चली गई ब्राह्मण के साथ, ब्राह्मण ने उसको बांधा, वो गाय खूंटा तोड़ के राजा अमरीश के चली गई गौशाला में। जब गौशाला में गई, राजा अमरीश ने दूध निकलवाया गायों का, वो दूध, उस गाय का दूध भी उसमें मिल गया, और राजा अमरीश ने पी लिया तो उसको कबूतर की योनि में जाना पड़ा। मात्र दान करी हुई गाय का दूध पिया तो कबूतर की योनि में चले गया। शास्त्र कहता है हम जो दान कर रहे हैं उस दान को ग्रहण करें, वो श्रेष्ठ दान। क्यों नहीं खाते बेटी के घर का? बेटी के घर का क्यों नहीं खाते? क्योंकि हमने क्या करा? क्या दान करा? जम के बोलो, कन्या दान करा, इसलिए बेटी के घर का नहीं खाते। भैया नीरज भैया, कई जगह हम भंडारों में जाते हैं तो वहां लोग कहते हैं हमारी तरफ से भंडारे में 1 पीपा घी का दान। क्या बोलते हैं? 1 पीपा घी का दान। अब जिस सेठ जी ने 1 पीपा घी का दान करा है, विष्णु पुराण शिव पुराण कहती है उस घी की नुक्ती, बूंदी, हलवा, पूड़ी कुछ मत खा लेना, क्योंकि तूने बोला है दान, और दान कर दिया और उसी का बनाया हुआ खा लिया तो नरक भोगना पड़ेगा। इसलिए हमारे यहाँ क्या कहते हैं,
एक पीपा घी भगवान के प्रसाद के लिए दिया। प्रसाद के लिए दिया तो तू भले अब नुक्ति घर में भर के ले, अब तू भले हलवा पूरी घर में भर के ले जा, क्योंकि प्रसाद तो ले सकते हो। पर जहां तुम्हारे मुख से निकल गया दान किया, मैंने एक पीपा घी दान करा, मैंने एक बोरी शक्कर दान करी, मैंने एक बोरी गेहूं का दान करा, दान कर दिया, तो उसको भाग नहीं ग्रहण करना। राजा अम्बरीश ने गाय का दान देकर उसी गाय का दूध पी लिया तो नरक जैसा जीवन बीता, कबूतर की योनि में पड़ गया। बहुत सोच समझ के दान करना पड़ता है, बहुत सोच समझ के बोलना पड़ता है। मीटिंग में बैठते हैं तो लोग कह देते हैं हमारी तरफ से लिख लो एक पीपा घी का दान, हाँ, एक पीपा तेल का दान। अरे भैया दान करा है तो भंडारे में खाने मत जाना भूल से भी। दान की परिभाषा क्या है? दान कहते किसको? सबसे प्रबल दान कौन सा होता है? सबसे प्रबल दान कौन सा? बोलो तो। अव्रत दान। कौन सा दान? अव्रत दान मालूम है कौन सा होता है? जब घर के बहू के घर में डिलीवरी हो रही हो और बच्चा होने के बाद, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उसका नाल कटे, उससे पहले जो दान दिया जाए, भले एक मुट्ठी चावल दे दो चाहे एक मुट्ठी गेहूं दे दो, नाल कटने से पहले, बस वो दान अमर दान कहलाता है, वो कभी छिन्न नहीं हो। उसको कहते अव्रत दान। उस दान की कोई परिभाषा ही नहीं है, वो दान प्रबल दान है, दान की प्रखरता। पहले बच्चे दादी के घर में जन्म लेते थे तो दादी से प्रेम ज्यादा होता था, दिन भर दादी के पास रहते थे। नानी के घर में बच्चे पैदा होते थे तो नानी के घर से प्रेम होता था, मामा नाना मौसी से, तो उनके घर ज्यादा जाते थे। आज के जमाने में बच्चे हॉस्पिटल में पैदा होते हैं, इसके बाद 2-4 दिन हॉस्पिटल चले जाते हैं। थोड़ी सी बीमारी पड़ी, मौसी की याद आ गई, हॉस्पिटल जाने की। बच्चों को थोड़ी सी खांसी चली, डॉक्टर ने बता दिया क्यों हॉस्पिटल में पैदा हुए, इसलिए हॉस्पिटल से पैदा होते, नानी से होते, दादी से पैदा होते तो आपने बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो पुराने समय में ज्यादा नानी क्या ज्यादा नाना नानी क्या जो पैदा हुए तो नाना नानी से बहुत प्रेम होता है, नाता है इसमें, क्योंकि नाना नानी बहुत बहुत हम तो नाना के नाना की हम तो दादा का प्रेम था, हमसे दादी वहीं बड़े बच्चे तो हॉस्पिटल में पैदा हो तो डॉक्टर देखना बच्चों को घर में रहेंगे बीमार, जैसी हॉस्पिटल की सीढ़ी चढ़े और डॉक्टर ने हाथ पकड़ा और उसको उतनी देर में अच्छा समझ में नहीं आता, कोई दिमाग में कि अच्छा कैसे हो गया, अभी तो किसी भूखा था तो इतना बीमार था और हॉस्पिटल में जाते थी जब तक 500 रुपये लगाए नहीं तब तक वो ठीक नाना और मोसी का भला हमारे मामा जी को जहां पर हो। भगवान शिव की कथा कह रही है, भगवान शंकर करुणा स्वागत की कथा कह रही है। माता पार्वती को मीनावती ने खूब समझाया और पार्वती ने कहा माँ तो किस्मत में होता है वही होगा, आगे को कोई पलट
बाल्टी में लाता जा, गला में कूटता जा। परसगारी करने वालों के पसीने छूट गए, ऐसी बारात हमसे नहीं जिमाई जाए। सारे के सारे हिमालय राज के पास में गए। हिमालय राज से कहा महाराज ये बारात हमसे नहीं जिमा सकते, कोई के बाधा पत्तल धरो, कोई के आगे धरो, कोई के पीछे धरो, कोई के गले में कूट दो, कैसे जिमा। हिमालय राज ने कहा ब्याह नारद जी ने पक्का कराया, उसको पकड़ो। लड़का लड़की के बीच में एक होता नारद, उसकी आफत, उसको पकड़ा। नारद जी क्या करें? नारद जी कहले बोले चिंता मत करो, जैसे देवता बैठ के जिम रहे ना, हाँ उनको बैठ के जिमा। अब इनका क्या करें? भूत चुड़ैलों का कुछ मत करो, यहाँ से वहां तक बर्तन भर भर के रख दो और इनके हाथ में एक एक प्लेट एक एक चम्मच दे दो, और जैसे गाय को खूंटा से छोड़े इनको पूरे खले में छोड़ दो और चरने दो। इतने में इंद्रदेव ने ब्रह्मा जी से पूछा प्रभु देवता बैठ के जीम रहे, इनके जीमने का नाम तो पंगत है, पर ये भूत चुड़ैल खड़े खड़े खा रहे, इनके खाने का क्या नाम है? ब्रह्मा जी बोले इसको कलयुग में बफेट कहेंगे, इसी को कलयुग में बफेट कहेंगे। और राम भला करे तुम तो रोज दर्शन कर रहे हो, शिव जी की शादी यहाँ तो रोज ही हो रही है। और तुम देखना बफेट में बड़े बड़े लोग न जाने का रूप धर के आए, भगवान जाने, यहाँ से कत्थई, यहाँ से नीली, यहाँ की बिंदी यहाँ चिपकाई आई, और भगवान भला करे ऐसा बाल, उसमें ऐसे बाल निकल गए। एक जगह पूना कथा करने गए, मंगलवार पेट में कथा थी और राजस्थानी महिला मंडल कथा कराई, राजस्थानी महिला मंडल कथा कराई। अब उन्होंने आखिरी में भोजन रखा, एक गुड़िया ऐसे बाल करके आगे हमारे मुंह से निकल गया, दमदमी माता को प्रणाम। उसने कहा गुरु जी ये क्या है? हमने कहा कुछ नहीं जी जी, कथा में आएगी तो मालूम पड़े, ये माता भी है। अच्छा समझ नहीं आई, अच्छा इतनी लिपस्टिक इतनी लाली लगा के रखे भगवान, खाए कैसे मैं समझ। अच्छा कहीं का बोले तो बोल भी नहीं सके, जी जी कैसी है, क्योंकि बोले तो दांत में चिपक जाए, बोले दांत। अच्छा गुलाब जामुन इतनी बड़ी तो उसको भी 2-3 बार काट के खा, क्यों? क्योंकि होठ में लिपस्टिक और मुंह भी पूरा। हर हर। और साथ में वो बफेट में, पहले तो घर के लोग भोजन देते थे, साथ बफेट में। अग्रवाल जी पहले घर के लोग खड़े होते थे भोजन देने के लिए बफेट में, आजकल बेटर खड़े होते हैं, नौकर खड़े होते हैं, और बड़े बड़े घर की सेठानियां करोड़पति जिनके नौकर काम करे, बड़े बड़े घर की सेठानियां हीरे की चूड़ी पहनने वाली भी, एक दे दे भैया, अच्छे अच्छे पैसे वाले भीख मांगे, भैया भैया दे दे। बड़े बड़े घर की सेठानियां थाली लेके मांगती थी एक बेटर से दे दे। सबसे ज्यादा आनंद आया वो ऐसे पानी फोड़ते ना, हैदराबाद में था, हाँ पानी पूरी, उसको हैदराबाद में कहते गुपचुप। हमने कहा गुपचुप इसलिए बोलते जैसे मुंह में गुप आदमी चुप, इसीलिए बोले थे, बोले से तो कहा नहीं। सबसे ज्यादा आनंद आया उसी में, वो दोना पकड़ा दे कटोरी, तुम देखना ये तो भिखारियों ने कटोरा लेके नहीं चला, भैया भैया अरे बाबा वो तो कहा भैया, शिव पुराण कह रही है बैठ कर भोजन करो, प्रेम से भोजन करो, भोजन करते समय जल्दी ना करिए। आसन लगाकर जब व्यक्ति भोजन करता है तो घुटना, कमर, पीठ, सिर इन सब का दर्द धीरे धीरे चला जाता है। खड़े खड़े भोजन करने में श्रेष्ठता नहीं, जो बैठकर भोजन करने में। बैठो भोजन, सुंदर भोजन हुआ, भोलेनाथ जी के विवाह का सुंदर आनंद हुआ। पार्वती मैया विदा होने लगी हैं, हिमालय राज की आंख में आंसू भर गए। शास्त्र कहता है बेटी की विदाई में जितनी मां नहीं रोती, कल कथा में कहा था, उतना पिता रोता है। हिमालय राज जी बेटी को ज्ञान उपदेश समझाया। पहले के जमाने में बेटी को विदा करने से पहले घर की सुहागन माताएं उसको ज्ञान देती थी। बेटी ससुराल
भैया बच्चों को स्कूल भेजना है तो उसके आधे घंटे पहले जग जाओ। कुछ जा रहा है क्या? जगना तो है, थोड़ा जल्दी जागो। अब अगला बोला, सास ससुर जो भोजन पहिए नित नित भोजन पहियो। अगर सास ससुर भोजन करने बैठे तो पहले उनको प्रेम से भोजन कराओ, पहले भोजन करो प्रेम से। पर आज के जमाने में पति जब भोजन करने बैठता है तो पत्नी सारा सामान उसकी थाली में परोस देती है। देवर बैठे, ससुर बैठे, कोई दूसरा बैठे तो थोड़ा अपने सामान परोसा ना परोसा, बस वही क्रम के अंतर्गत रहता है। थोड़ा पहले मायके से लड़की विदा होती थी तो पहली गाड़ी से विदा होती थी, याद है आपको? पति कहता था चल अपन चलें, बारिश का समय, ठंड का समय, गर्मी का समय, चल, तो पहली गाड़ी से आती थी। आज के जमाने में मायके से लड़की जाती आखिरी गाड़ी, पति बोलता पहले से चल। आखिरी से क्यों जा रही है? माँ कौन जाके खाना बना बनाए? कौन जाके खाना बना? आखिरी गाड़ी से चलेंगे, मम्मी पूरी बना के दे देगी। अच्छा तुम सोच रही होगी महाराज कहां से पकड़ लाए। भैया अपने नियम को, मेरा निवेदन केवल इतना है, अपनी प्रवृत्ति को, अपनी सोच को, अपने कर्म को थोड़ा थोड़ा बदलें। हम बदलेंगे, युग बदले, थोड़ा सा बदलो बस, बहुत। माता पार्वती विदा हुई, नंदी पर चढ़कर कैलाश पर्वत पर जब पहुंची, माता पार्वती ने शिव की आराधना में लीनता रखी। शिव की आराधना, जो शंकर भगवान को प्रिय है, माता पार्वती ने वही कर्म किया। ये धर्म पत्नी का सबसे पहला लक्षण होना चाहिए कि पति को परिवार में जो प्रियता हो वही कर्म किया, वही कर्म, अप्रियता से नहीं। पहले और अब में तो बहुत अंतर हो गया। पहले पति भोजन करता था तो पत्नी ऐसा पंखा झेलती थी। आज के जमाने में पति के झेले वही बहुत बड़ी बात है, पंखा तो जाने दे। पति जो बोलता है वही बात झेलना बड़ा कठिन काम। पति तो कहता है अच्छे से रहो, मर्यादा में रहो, प्रेम से रहो, स्नेह में रहो। क्या जाता है? कुछ जाता है क्या? कुछ भी नहीं। प्रेम वश रही है, वाणी ऐसी बोलिए जो मन का आपा खोए। पर आज के जमाने में लोग वाणी ऐसी बोलिए जो जम के झगड़ा होए, पर उससे मत बोलिए जो तुमसे तगड़ा होए। बोलो मिठास से परिपूर्ण बोलिए, प्रेम से परिपूर्ण बोलिए। घर में विवाद नहीं, प्रेम नहीं। जिसके घर में बहुत क्लेश होता हो, अशांति रहती हो, जरा जरा सी बात में तन्न तन होता हो, शंकर जी के ऊपर एक जलाधारी रहती है, देखिए आपने। तो जलाधारी में एक बेलपत्री लो, उस बेलपत्री की डंडी को जलाधारी में लगा दीजिए और एक लोटा पानी अपना नाम और गोत्र बोलकर उस पानी को डाल दीजिए। अपने आप सोमवार को सोमवार करोगे, 5 सोमवार में घर में शांति हो जाती है। जिंदगी में कभी सास बहू की लड़ाई नहीं, जिंदगी में कभी नहीं। देवरानी जेठानी में प्रेम बढ़ता है, आपस में प्रेम बढ़ता है। भगवान शिव आनंद से निवास करे। तारकासुर को मारने के लिए शिव पार्वती का विवाह करा था। समय आया भगवान शंकर के यहाँ आनंद सुख से भगवान शिव ने देखा तारकासुर का संहार करना है, तो भगवान शिव का तेज पुंज लेकर अग्नि देवता ने उस तेज पुंज को ले जाकर मां गंगा में विसर्जित कर दिया। जब माता गंगा की गोद में शिव जी का तेज पुंज गया तो माता पार्वती को क्रोध आ गया कि भगवान शिव के गर्भ को मैं धारण करती, पर शंकर भगवान का तेज पुंज मां गंगा में गया है। इसलिए हे अग्नि नारायण, हे अग्निदेव, हे सूर्य देव, मेरे पति के तेज भाव को गंगा में प्रवाहित करा। तुम्हें कबूतर की बोली, गंगा मैया की धारा से
शंकर के तेज पुंज स्वरूप 6 बालक प्रकट। कितने बालक? 6। उन 6 बालक को माता गंगा ने कर्तिकाओं को दे दिया, संतों की पत्नी, ऋषियों की पत्नी। और कर्तिकाओं को देकर कहा, कर्तिकाओं तुम इन बालकों का पालन करो। कर्तिकाओं ने बालकों का पालन करा, पर बालक ऐसे थे कि 6 एक साथ रोए, 6 एक साथ रोने लगे, 6 को एक साथ दूध पिलाओ, 6 को एक साथ भोजन करा। कर्तिकाओं को बड़ा दुख हुआ। कर्तिकाओं ने 6 बालक को इकट्ठा करा, हाथ में जल लिया गंगा जी का। हे गंगा मैया, आपका तेज पुंज हमको चाहिए, तेज प्रबलता चाहिए। अगर हमारा सात्विक प्रबल है तो ये 6 की 6 एक हो जाए। गंगा मैया का जल लेकर जैसे ही 6 बालक पर छोड़ा, वो 6 बालक एक हो गए। और 6 बालक एक हुए, शरीर तो एक हो गया पर मुख 6 हो गए। उन्हीं का नाम सदानंद कार्तिकेय हो गया। बोल कार्तिकेय महाराज की। सदानंद कार्तिकेय जी से कहा, भगवान भोलेनाथ बोले जाओ कार्तिकेय, तारकासुर का संहार कर जाइए। तारकासुर को मारने के लिए जब कार्तिकेय गए, तारकासुर का संहार कार्तिकेय ने करा। देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि करी, गंधर्व गान करी, अप्सरा नृत्य करी, चारों तरफ सुख समाहित हुआ। बोल कार्तिकेय महाराज की। कार्तिकेय बाबा ने संहार कर दिया तारकासुर के 3 बेटे, तारकाक्ष, विदुन्माली, कमलाक्ष। क्या नाम था? तारकाक्ष, विदुन्माली, कमलाक्ष। ये तारकासुर के 3 बेटे। इन तीनों ने विचार करा, भगवान ने हमारे पिता को मारा है, क्या करें? शंकर भगवान का तप नहीं, ब्रह्मा जी का तप करा, और ब्रह्मा जी का तप कर कर वर मांगा, हमें वर दीजिए कि हम तीनों मरे तो एक साथ मरे। हम तीनों का एक एक नई नई पुरियों का निर्माण कर दो, 3 हमारे लिए महल बन जाए। तीनों के लिए महल बन गए, 3 पुरी का निर्माण हो गया। हम तीनों मरे तो एक साथ मरे, ये वर मांगो। ब्रह्मा जी ने कहा तत्व। तारकाक्ष, विदुन्माली, कमलाक्ष के तीनों रहने लगे। अब तीनों निवास करे। समय आया, आज भगवान भोलेनाथ के पास में देवताओं ने जाकर विनती करी, हे भोलेनाथ, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाश, हे शंकर, हे करुणा सागर, हे भोलेनाथ, हे त्रिकालदर्शी, प्रभु करुणा करिए। नमामि शिवाय। निर्वाणरूपं विभुं व्याकृतं ब्रह्मवेद स्वरूपं दोनों हाथों से विभुं व्याकृतं ब्रह्मवेद स्वरूपं ब्रह्मवेद स्वरूपं सब गाइए, सब बोलिए। तैतीस करोड़ देवी देवता भगवान शिव की आराधना।
मेरे चिदाकाशमाकाशवासं भजे नमामि शमीशानिर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम्। शिव की निराकार ओंकार मूलम तुरीयं गिराजानमोतीतमीशं गिरीशं नमामि शमीशानिर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम्। करालं महाकालकालं कृपालं गुणागारं सारपारं ततोऽहं नमामि शमीशानिर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम्। नमामि शमीशानिर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम्। सारे देवताओं ने भगवान की स्तुति करी। शंकर भगवान ने कहा तारकाक, विदुम्माली, कमलाक्ष की इन तीनों को मैं मार दूंगा, पर एक शर्त है, तुमको मेरा साथ देना पड़ेगा, क्योंकि तीनों अलग अलग रहते हैं, तीनों का निवास अलग अलग है, तीनों की पुरियां अलग अलग हैं, तीनों के महल अलग अलग हैं। इन तीनों को इकट्ठा करना पड़ेगा, तब मरेंगे। क्या करना पड़ेगा? सारे देवी देवता बन जाओ पशु और मैं तुम्हारा बन जाता हूं पति। मैं तुमको लेकर जाऊंगा, तुम उनको भगाते हुए बाहर लेकर आना। जब 33 करोड़ पशु एक साथ जाएंगे तब वो भागकर बाहर आएंगे, तब मारेंगे। शिव जी का एक नया नाम बन रहा है, क्या? पशुपतिनाथ। क्या नाम पड़ा? जम के बोलिए, पशुपतिनाथ। भगवान की, भगवान शिव का पशुपतिनाथ नाम। भगवान ने देवताओं को भगाया, देवताओं ने जाकर तीनों को बाहर निकाला, भागे तीनों। शंकर भगवान ने नंदी का बड़ा सा रूप बनाकर दोनों को त्रिशूल भाव से, सींग से तारकाक्ष विदुम्माली को उठाकर पटका। जैसे पटका इतने में कमलाक्ष की पीछे से आ गया। कमलाक्ष की जब पीछे से आया, कमलाक्ष की आते ही तुरंत भगवान शिव के मस्तक को काटने के लिए तलवार का प्रहार करा। शिव का मस्तक कटकर नेपाल में गिर गया। शिव जी पशुपतिनाथ के रूप में वहां विख्यात हो गए। शंकर का आधा भाग धड़ जो नंदी का स्वरूप था पांव नीचे टिक गया। शिव जी का आधा भाग केदारनाथ जी में रहे। कहां पर देखा? दर्शन करें, सब दूर भगवान के शिवलिंग का दर्शन होता है। केदारनाथ जी में जाएंगे तो जैसे एक नंदी का जो भाग होता है ऊपर का, ऐसा भगवान नंदीश्वर के रूप में जैसा केदारेश्वर में। क्या लगता है केदारनाथ जी में क्या लगाया जाता है? शिव जी घी क्यों लगाते हैं? क्योंकि वहां भगवान शंकर का सुंदर भाव में। भगवान भोलेनाथ ने देखा ये से मरने वाले नहीं है,
शिव जी ने अपना असली स्वरूप धारण करा। भगवान भोलेनाथ ने त्रिशूल को उठाया, तारकाक्ष विदुमाली को जो त्रिशूल मारा, कमलाक्ष को पीछे से त्रिशूल दिया, तीनों के प्राण छूटे। देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि करी, चारों तरफ सुख समाहित हुआ। देवताओं ने जय घोष करा, हर हर। तीनों के प्राण ने भगवान समाहित हो गया, आनंद स्थापित हो गया। समय आया और आज माता पार्वती जी ने बाबा भोलेनाथ जी की स्तुति कर आनंद से स्नान। भोलेनाथ जी से बोली, मैं स्नान करने जाती हूँ। प्रभु अभी आती हूँ। माता जगतजननी जगदम्बा स्नान करने के लिए गई। तन पर उपटन धारण करा, उपटन को निकाला। पार्वती जी ने पुतला तैयार, और पार्वती मैया ने जैसे ही पुतला तैयार करा, पुतले को तैयार करते ही इतने में एक सखी ने कहा, पार्वती कितना सुंदर बालक लग रहा है, अगर इसमें प्राण जाए तो। पार्वती जी बोली, इसमें कौन सी बड़ी बात है, अभी प्राण आ जाए। माता जगतजननी जगदम्बा ने हाथ में जल लिया, शिव का स्तवन करा, स्मरण कर जल छोड़ा। जैसे जल छोड़ा, जल छोड़ते ही बालक में प्राण आ गए। बालक ने कहा, माँ मेरा नाम क्या है? माँ ने कहा, तेरा नाम विनायक है। क्या नाम है? विनायक। देखो, आज कथा अपन लेंगे गणेश जी के प्रागट्य तक। कल वर्णन करेंगे अष्टविनायक, 8 गणेश। कौन सा गणेश किस जगह पर पूजना चाहिए, कोई काम अटक रहा हो तो कौन सा गणेश, पैसा निकालना हो तो कौन सा गणेश, विवाह कराना हो तो कौन सा गणेश, मकान बनाना हो तो कौन सा गणेश, कल कथा में लेंगे। और लक्ष्मी कितनी? अष्टलक्ष्मी। 8 लक्ष्मी में कौन सी लक्ष्मी घर में होना चाहिए, कौन सी लक्ष्मी व्यापार में होना चाहिए, कौन सी लक्ष्मी बच्चों के पढ़ाई वाले कमरे में होना चाहिए, उस लक्ष्मी का वर्णन कल कथा में श्रवण करें। अष्टलक्ष्मी, अष्टविनायक, अष्टगणेश का वर्णन करें। विनायक प्रगटे। माँ ने कहा, बेटा दरवाजे पर खड़े रहना, हम स्नान करने जा रहे हैं, किसी को आने मत देना। बाबा भोलेनाथ जी इसी समय पर आ गए। जैसे ही बाबा भोलेनाथ आए, विनायक ने रोक दिया, ए बाबा कहाँ जा रहे हो? बाबा नहीं माने, अंदर जाने लगे। बालक ने रोका, तो कौन है रे? बालक कहता है, मैं मेरी माँ का पुत्र। क्या नाम है? विनायक। क्या नाम तेरे पिता माँ का? ना माँ का नाम जानता हूँ, ना पिता का नाम जानता। मेरे को तो मेरी माँ ने प्रकट किया, अंदर जाने दो। नहीं जाने दिया, क्रोध आ गया। शंकर भगवान ने सिर काटा, सिर जाकर माँ की गोद में गिरा। माँ को क्रोध आया। प्रभु अगर ये मेरा बेटा जीवित नहीं हुआ तो पूरी पृथ्वी को, ब्रह्मांड को तोड़ दूंगा। भगवान भोलेनाथ ने गणों को भेज दिया, अपने बेटे को पीट करके सो रही हो, और भगवान के कहने पर एक हथनी अपने बच्चे से पीट कर सो रही थी। हाथी के बच्चे का सिर काट कर दिया और उस सिर को लाकर शिव जी को दिया। भोलेनाथ जी ने वो सिर जोड़ दिया। भगवान सिर को जोड़े और वहीं पर श्री गणेश जी महाराज बोल गणेश जी महाराज की, वहीं पर श्री गणेश जी महाराज हुए। गणेश जी माता शंकर पार्वती के साथ में पधार रहे। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए गणेश जी महाराज।
हमसे बढ़कर कौन, स्वामी हमसे बढ़कर कौन। देवा हो देवा गणपति देवा, तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन। छोटी सी आशा लाया हूँ, छोटे से मन में दाता, छोटे से मन में दाता, छोटे से मन में दाता, छोटे से मन में दाता। मांगने सब आते हैं मेरे, सच्चा भक्त ही है पाता, वो सच्चा भक्त ही है पाता। ओ सच्चा भक्त ही है पाता। गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया। देवा हो देवा गणपति देवा, तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन। बोल गणेश जी महाराज की जय। यजमान आए गणेश पूजन के लिए पधारे। कुछ सूचनाएं हमारे आशीष भैया दे रहे हैं आपको। सभी को आज गणेश जन्म की बधाई भी मिलेगी। खूब खूब बधाइयाँ अग्रवाल परिवार द्वारा दी जाएगी आपको बड़े प्रेम से। और रिद्धि सिद्धि के दाता गजानन तुम्हें सबसे पहले हमारा नमस्कार है। रिद्धि सिद्धि के दाता गजानन तुम्हें सबसे पहले हमारा नमस्कार है। रिद्धि सिद्धि के दाता गजानन तुम्हें सबसे पहले हमारा नमस्कार है। बिगड़ी हमारी बना लीजिए, ना चरणों से हमें को जुदा कीजिए, ना काशी विश्वनाथ भगवान की जय। शिव भोले भोलेनाथ महाशिव हरे की धारा ओम हरे
माला मन माला मोटे माला धारे बोले मोटे माला धारे त्रिपुरारी कंकारी त्रिपुरारी कंकारी वरमाला धारे ओम हरे 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 महादेव बागा पर आके बोले बागा पर आके सनकादिक ब्रह्मादिक सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक सबके ओम हरे 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 महादेव घर में श्रेष्ठ कमंडल जागृत सुलधरता बोले जागृत सुलधरता जग करता जग हरता जग करता जग हरता जग पालन करता ओम हरे 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 महादेव ब्रह्मा विष्णु सदा के जानत अविवेका बोले जानत अविवेका जड़वाक्षर के माते ओम अक्षर के माते ओम हरे 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 महादेव काशी में विश्वनाथ विराज नाथे ब्रह्मचारी बोले नाथ ओ ब्रह्मचारी झूठ भोग लगावत रुत रुत तरस दिखावत माते मारे ओम हरे 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 महादेव बोले जो कोई जन गावे जपत हरा हर स्वामी चित फल पावे ओम हर 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 महादेव बोले हर शिव ओम तारा पार्वती का प्यारा पर जल जाना लग जाना भाग पियन वाला तीन नयन वाला एक नयन वाला बातन प्रतिभाला में तो ब्रह्मावीर सदा बोले बोले नाथ महादेव हर नागे नारा ओम हर 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 महादेव करुणावतारम संसार तारम तुझे सदा वसंत में प्यार बिंदे भवानी राम नारायण कृष्ण दामोदरम वासुदेवं भजे श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे कल्लू जी ठाकुर जी तुलसा जी के विवाह के उपलक्ष्य में कार्तिक के पावन महीने में विशाल 108 श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन पूज्य गुरुदेव पंडित श्री प्रदीप जी मिश्रा की जन्मस्थली सीहोर मध्य प्रदेश में दिनांक 14 से 20 नवंबर 2018 को किया जा रहा है। अतः इस पुनीत पावन भगवान के विवाह के उपलक्ष्य में आप भागवत पोथी बिठा सकते हैं एवं भगवान के विवाह में सम्मिलित होने का पावन अवसर उठा सकते हैं। आप सह परिवार अवश्य पधारें। संपर्क सूत्र है 98938252